राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। नारायण नारायण। ये मनुष्य स्वयं परमात्मा का अंश है। इसके नाक तो शरीर, इंद्रियां, प्राण है। परमात्मा का जो अंश है उसके ये शरीर, इंद्रियां, प्राण ये इसके नहीं है। ये परमात्मा का अंश है। और ये शरीर, इंद्रियां, प्राण ये संसार के अंश हैं, ये प्रकृति के अंश हैं। और स्वयं परमात्मा का अंश होने से परमात्मा जैसे अविनाशी हैं, ऐसे ये भी अविनाशी हैं। जैसे परमात्मा स्वतंत्र हैं, ऐसे ही ये भी सर्वथा स्वतंत्र है। और जैसे परमात्मा प्रेम स्वरूप है, तो ये भी प्रेम स्वरूप है। हमारे विषय में कह रहे हैं ऐसी बातें। पहले तो ये कहा कि ये मनुष्य स्वयं परमात्मा का अंश है, ये कहा पहले। और फिर ये कहा कि ये इसके ना इंद्रियां है, ना शरीर है, ना प्राण है। और ये शरीर, प्राण, इंद्रियां ये प्रकृति का अंश बताया। और स्वयं परमात्मा का अंश होने से परमात्मा जैसा ही अविनाशी है। जो हम बदलते हुए देखते हैं ना सबको, ये शरीर बदलता है, बचपन चला गया, ये जवान अवस्था चली गई, वृद्धावस्था चली जा रही है। अब मृत्यु को भी देखते हैं हम, फिर दूसरे जन्म में चले जाते हैं, उसको भी देखते हैं। पर मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि विकास इस मनुष्य शरीर में ही होता है। तो ये ज्ञान हमको विशेष रूप से होता है। तो हम तो वही रहते हैं, ये कह रहे हैं। जो वही रहता है, एक रूप रहता है, उसके विषय में कह रहे हैं कि ये परमात्मा का है। और ये शरीर, शरीर संसार का है, और आप परमात्मा के हैं। तो आप कैसे हैं, हमारे बारे में ये बता रहे हैं कि आप अभी जैसे परमात्मा अविनाशी है, ऐसे आप भी अविनाशी हैं। जैसे परमात्मा स्वतंत्र है ना, ऐसे आप भी सर्वथा स्वतंत्र हैं। परतंत्रता नहीं है आप में किंचन मात्र भी, इतनी स्वतंत्रता है। और जैसे प्रेम, भगवान प्रेम स्वरूप परमात्मा है ना, ऐसे हम भी प्रेम स्वरूप हैं। हम भी ऐसे ही हैं। और जैसे परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, तो हम भी ज्ञान स्वरूप हैं। अरे भाई, ईश्वर अंश है हम। ये स्वाभाविक ही हमारे में ये है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल और सहज सुख राशि है। अब हमें दुख अच्छा क्यों नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता कि हम सहज सुख राशि हैं? इसलिए दुख अच्छा नहीं लगता है हमें। दुख सुहाता नहीं है। जैसे आग में आप पानी डालोगे तो वो चढ़चढ़ बोलेगी आग, चढ़चढ़ की आवाज आएगी। क्यों? क्यों उसको पानी सुहाता नहीं है आग को। ऐसे हमें दुख सुहाता नहीं है। क्यों नहीं सुहाता? कि हम सहज सुख राशि हैं, हमें दुख कैसे सुहाएगा? कोई आदमी ब्राह्मण है, उसको कहे भंगी, भंगी मतलब कोई खराब शब्द है, ये आजकल सुनने वाले तो बुरा मान जाएंगे। लेकिन उसको हम कहेंगे ये, तो वो मतलब ऐसे ही मतलब है कि अग्नि में अगर जल डालेंगे तो चढ़ चढ़ बोलेगा। तो ऐसे हमें दुख है, दुख की जाति का नहीं है, ये सहज सुख राशि है। सहज सुख राशि को एक वहम क्या हो गया है, एक वहम बड़ा हो गया है। ये क्या है कि वहम ये हो गया कि ये दूसरे से सुख चाहना चाहता है तो अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि, अपने में इतना सुख, अपार सुख होते हुए भी ये कहे दूसरे से सुख चाहता है। और कहता है कि वो सुखी है, मैं दुखी हूं। दूसरों को देख करके कहता है कि वो तो सुखी है और मैं दुखी हूं। दूसरों से सुख देखता है, चाहता है, तो ये पराधीनता है। तो दूसरों से हमारे को सुख होगा, दूसरे मेरे को सुख देंगे तो मेरे को सुख मिलेगा। कोई व्यक्ति मुझे सुख देगा तो मुझे सुख मिलेगा। कोई वस्तु से मिलेगा, कोई धन आ जाएगा तो सुख मिलेगा, तो क्रिया से सुख मिलेगा। कोई ऐसी परिस्थिति बन जाएगी ना, अनुकूल परिस्थिति बन जाएगी तो मेरे को सुख देगा। तो ये क्या है कि स्वयं सुख स्वरूप है, भीतर में सुख ही सुख है, इसके सुख स्वरूप है। ये जो पराधीनता है ना, ये पराधीनता है कि दूसरों से सुख आएगा, ये पराधीनता है। अगर ये दूसरों से मुझे सुख हो जाए, व्यक्ति से, वस्तु से, क्रिया से, परिस्थिति से कोई सुख हो जाए, ये अगर छोड़ दे ये, तो फिर इसके दुख पास में ही नहीं आएगा। स्वयं सुख स्वरूप है, स्वाभाविक है इतना सुख। स्थिति में हमारे को किसी की किंचन मात्र भी गरज नहीं है। हवा की भी गरज नहीं है हमें, पानी की भी गरज नहीं, हवा की भी गरज नहीं। सोचिए, किंचन मात्र भी गरज नहीं है। हम जड़ नहीं है, हम चेतन हैं।
ये सब जड़ है और ये इतने शुद्ध हैं, हम अमल हैं, काम हमारा अमल है, इतने शुद्ध हैं, स्वाभाविक शुद्ध शुद्ध हैं हम, पवित्र है, हमारे में पाप आया ही नहीं कभी, हमारे स्वरूप में पाप पहुंचता ही नहीं है। जो परिवर्तन को देख रहा है उसमें पाप नहीं पहुंचता है ही नहीं वो। अगर वो अपने को ही पहचान लेवे कि मुझे दूसरों की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है, मेरे में सुख भरपूर है, सुख राशि बताया, सुख लाना नहीं है कहीं से कि सुख लाएंगे हम। और अब हम क्या करते हैं कि दूसरों से सुख मिलेगा तो उसके लिए सुख जुटाने के लिए हम कितने जुगाड़ बिठाते हैं, ऐसा मकान बनाओ, ऐसा छज्जा लगाओ, ऐसी खिड़की बनाओ, ऐसा पर्दा लगाओ, ऐसा गद्दा लाओ, ऐसी टाइल्स लगाओ। अब कितने बढ़ गए आवश्यकता। और वैसा अगर घर नहीं बनता है तो फिर मतलब दुखी रहते हैं हम। और सोने के लिए हम कितना बढ़िया प्रबंध करते हैं, एक तकिया इधर लगाते हैं, एक तकिया इधर लगाते हैं, एक माथे पे लगाते हैं, बढ़िया गद्दा हो मखमल का एकदम अच्छा हो, नरम हो। तो ये क्या है? ये तो परतंत्रता है, प्रतंत्रता है, ये पराधीनता है। इसमें स्वाधीनता क्या बताओ? आप महाराज जी कहते हैं इनके बिना आप मौज से रह सकते हैं। आपके पास में समझिए कि धन संपत्ति मकान ये हमारे लिए चाहिए, ये भीतर से चाहिए ना चाहिए, हमारे चाहिए, यही पराधीनता है। ये आपके पास होते हुए भी बहुत विशेष सुख सामग्री आपके घर में है। अगर आपके इनकी गरज है सुख सामग्री की तो आप पराधीन है। और ये सब होते हुए भी खूब सुख सामग्री आपके पास में, धन संपत्ति है, सब कहना मानने वाले हैं, सब अनुकूल चलने वाले व्यक्ति भी हैं, पर आप इनके पराधीन नहीं है। मकान होते हुए भी, संपत्ति होते हुए भी, जो इनके पराधीन नहीं है उसकी पहचान क्या है? कि धन आ जाए तो वो आनंद और धन चला जाए तो वो आनंद। कोई अनुकूलता आ गई तो वही आनंद और प्रतिकूलता आ गई तो वही आनंद। दुख की परिस्थिति आ गई तो वही आनंद और दुख और सुख की परिस्थिति आ गई तो वही आनंद। चीज आई बाहर चली गई तो वो कहता है कि ये आने और जाने वाली है, मैं तो रहने वाला हूं। आने जाने वाली तो जड़ है और मैं अविनाशी हूं। ये अनित्य है, मैं नित्य हूं। तो कहते हैं कि तांस तितिक्षस्व भारत है, इन आने जाने वाली चीजों से यम ही न व्यतीयन्ते थे पुरुषम पुरुष सब है। मर्द वही है जो हर हाल में खुश है। ये गीता का ज्ञान है। कोई चमत्कार किस्सा कहानी नहीं कहते हैं भगवान। भगवान अपनी ही चीज अपने को बता रहे हैं कि तुम्हारे को किसी की गर्ज नहीं है, इनको सह लो। सहने का मतलब क्या है? इनको आने जाने वालों को सहन कर लो, इन निर्विकार रहो कि ये विकार हमारे में नहीं है। आने जाने वाली वस्तु से अपने को विकार क्यों माने? अब सर्दी आ गई, कपड़ा ओढ़ लो, ठंडी लग रही है तो अब रोने बैठ गए, कैसे चलेगा और बढ़ जाएगी ठंड तो कैसे जिएंगे? अब रो। अब हवा आती है, कभी कभी गर्मी आ गई, कभी हवा बंद हो गई, इसमें राजी नाराज होते हैं। ये तो प्रतंत्रता है। ये आ जाए अनुभव हो जाए, अनुभव हो जाए। अब शरीर घाम, गर्मी, सर्दी, वर्षा, अनुभव होना कोई दोषी नहीं है कि ये गर्मी आ गई है, ठंडी आ गई है, अनुभव हो रहा है, वो दोषी नहीं है। पर रोने बैठ गए, हमें सुखी दुखी हो जाते हैं ना, यही गड़बड़ करते हैं। यही परतंत्रता है हमारे। आने जाने वालों से कोई ने मान कर किया, कोई ने सम्मान किया, कोई ने अपमान कर दिया, हम राजी और नाराज हो गए। तो ये तो परतंत्रता है भाई। ये इसलिए गीता में कहा है कि न प्ररिष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम। प्रिय की प्राप्त, प्रिय दिख रहा है, अप्रिय प्रिय शब्द दोनों लगा दिए। तो ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, इसका ज्ञान तो हो रहा है, पर हम राजी नाराज नहीं हुए। ये गीता का श्लोक कह रहा है। न प्ररिष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। ये 5वें अध्याय का 20वां श्लोक है कि आपके अप्रिय की प्राप्ति में हमें उद्वेग हो जाता है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे बीमारी हो गई, ये कैसे हमारा धन चला गया, कैसे कोई मर गया। ये उद्वेग होता है हमारे। ये उद्वेग नहीं होना चाहिए। अगर आपके उद्वेग नहीं होता है तो गीता आपको पास कर देगी, आपको परमात्मा प्राप्ति का सर्टिफिकेट दे देगी कि तुम्हारा काम हो गया है। और अब नाराज हो गए तो बोले 0 नंबर, फेल। नाराज, राजी नाराज, संसार की चीजों को लेकर के राजी नाराज नहीं होना है। यही ज्ञान है।
आप नित्य हैं और ये अनित्य आने जाने वालों में फर्क पड़ता है, तो आप तो परतंत्र हैं। फिर आने जाने वाले आ जाए न आ जाए, अपने क्या फर्क पड़ता है? आ जाए तो न आ जाए तो, कोई मान हो गया तो क्या फर्क पड़ा अपने? थोड़ी देर तो रहा मान का, थोड़ा सा खुशी रही मन में, मेरे देखो कितना सम्मान किया है, मेरा कितना सम्मान हो रहा है। और फिर दूसरे दिन वो हाथ नहीं जोड़ेगा तो नाराज हो जाएगा कि देखो कल तो मेरा कितना सम्मान किया है, आज मेरे हाथ भी नहीं जोड़ रहा है। तो ऐसे अगर इन बातों को लेकर के हम राजी नाराज होते रहें तो फिर होते ही रहेंगे। और इनसे ऊंचे उठ जाओ तो यही शास्त्र का ज्ञान है। शरीर है ये तो संसार का है, हमारा थोड़ी है। इसमें सर्दी गर्मी इसमें सब आएगी संसार में। ये तो अपनी जाति का ही है नहीं शरीर। अब इसमें लगने वाली ठंड है, लगने वाली गर्मी है, ये अपनी जाति का नहीं है। इनको सहन कर लो, नहीं सहन होता तो कपड़े ओढ़ लो। पर मतलब है कि दुखी हो गए। और महाराज जी ने कहा कि ये शरीर शरीर संसार, महाराज जी ने शुरू में ही कह दिया कि ये अपनी जाति का नहीं है। बहुत विशेष विवेक है महाराज जी का। कितनी बात को ऐसे समझाते हैं कि अगर हम गहराई से विचार करें प्रवचन पर, इसकी समीक्षा करें तो बहुत बड़ा लाभ होता है। तो अपनी जाति का ये नहीं है ये शरीर, हमारी जाति के तो परमात्मा है, हमारी उनकी एकता है। और ये शरीर जो हम लेकर के चलते हैं इधर उधर, तो ये हमारी जाति का नहीं है। लेकर के चलते हैं तो ये तो बस अब आफत है एक तरह से, है। हाँ, साथ लगा हुआ नहीं है, साथ लगा हुआ रहता नहीं है एक क्षण भी, साथ लगा हुआ नहीं है। पर हम साथ लगा हुआ मानते हैं, हम मानते हैं कि ये जी रहा है, ये बह रहा है, मर रहा है, जा रहा है। तो शरीर संसार की जाति का है, शरीर संसार एक है और हम और परमात्मा एक है। शरीर बदलता है और हम बदलते नहीं है। हम तो वही थे जो आज से अनंत, जब सृष्टियां हो गई थी, जब अनंत सृष्टियां होती रही, हम तो एक ही रहे। आज वो ये दिख रहा है अलग अलग शरीर दिख रहा है, तो ये तो और स्वयं बदलता नहीं है। आज अगर स्वयं बदलता तो इस बदलने वाले को कौन देखता? बचपन को कौन देखता कि यार बचपन चला गया है, जवानी चली गई है, वृद्धावस्था जा रही है, तो ये कौन देख रहा है तीनों को? तो ये को नहीं बदलने वाले के साथ हमारा कैसा संबंध, बदलने वाले का नहीं बदलने वाले के साथ कैसा संबंध, और नहीं बदलने वाले का बदलने वाले के साथ कैसा संबंध? आप तो वही हैं, वही तो जवान वृद्धावस्था में आप तो एक ही रहे, और ये बदलने बनते बिगड़ते रहे। क्या क्या देखा है हमने अब से, बचपन से लेकर के। हमारे सबका अनुभव देखो, कितनी बातें हमारे याद आ जाएगी बचपन से लेके अब तक। तो ये इसको ज्ञान कौन कर रहा है? ये कोई रहने वाला है वो ज्ञान कर रहा है। बुद्धि भी बदल गई, अहम भी बदल गया, क्या नहीं बदला बताइए? ये तो बनने बिगड़ने वाला है। इसको लेकर के सुखी दुखी न हुए, खास बात है। हम इसको लेकर के सुखी दुखी होंगे तो हम संसार में हैं, और इसको सुखी दुखी लेकर के नहीं होंगे तो हम संसार में नहीं है। बस इतनी सी बात है। मौज में रहना, हरदम खुशी रहनी चाहिए चेहरे पर। तब तो हमने सत्संग सुना, और मन में उनको याद करते हैं, यहाँ बैठे और घर को याद करते हैं, तो वो फिर बैठे घर पे ही है, यहाँ नहीं है। मनुष्य का खास काम है कि सुखी दुखी न हो। हमारे किससे कोई संबंध है ही नहीं, किसको याद करें? कौन हमारा है दुनिया में? शरीर भी हमारा नहीं है, बताइए। जो इसकी इतनी हम लोग सेवा करते हैं, जितना इसका देखभाल करते हैं, ये भी हमारा नहीं है, ये भी साथ छोड़ रहा है। यही साथ छोड़ देगा, और छोड़ रहा है, छोड़ दिया है। अब उतनी उम्र नहीं है हमारी। तो देखिए मनुष्य का खास काम क्या है? खास काम याद रखो कि सुखी दुखी नहीं होंगे, मन चेहरे पे प्रसन्न रहेंगे, हंसी रहेगी, और सेवा करना है अपने को, ये भी काम है। और भगवान को याद करना ये भी काम है। जितने भी 84 लाख योनिया में जीव है ना, हमको सबकी सेवा करनी है। कोई आ जाए तो हमारे भाव है तो हमारे द्वारा सबकी सेवा हो रही है। अगर हमारा भाव है कि हम 84 लाख योनियों में जितने भी हैं, नरक में जितने भी हैं, हम उनके लिए तैयार हैं सेवा करने के लिए। नरक वालों को हम गीता सुनाने के लिए तैयार, हम कीर्तन सुनाने के लिए तैयार, तो हम सब के लिए तैयार हैं। तो हमारे सबकी सेवा हो रही है हमारे द्वारा। अपने सबकी सेवा करनी है। सामने आ जाए तो उसकी सेवा करेंगे। कुछ सामने आ गया कोई भूखा, भूख लगी है, बोले रोटी दे दी, सामने आ गया, उसको सुख पहुंचाना है,
क्योंकि योग्यता औरों के लिए, हमारे पास में जो योग्यता है, बुद्धि है, समझ है, वह अपने लिए नहीं दी है भगवान ने। अपने को क्या जरूरत है? अपने को कुछ भी जरूरत नहीं, क्योंकि अपने स्वरूप में कुछ है ही नहीं जरूरत किसी की। सत्यचित आनंद स्वरूप है हम। हमारे पास तो भरपूर माल भरा हुआ है। तो हमारे पास जो योग्यता मिली है, धन मिला है, शरीर मिला है, तो दूसरों के लिए है हम। अपने सुख के लिए शरीर से सुख लेंगे तो फंस जाएंगे। हम शरीर से सुख लेंगे, आराम लेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो इसके साथ में बस छेड़छाड़ नहीं करनी, बस ये तो सेवा में लगाना है। इसको अच्छे काम से अच्छे काम में लगाना है। इससे सेवा लेनी नहीं है, शरीर से सुख लेना नहीं है। सेवा कर दो और प्रभु को याद रखो, तन से, मन से, बुद्धि से सेवा करो, दूसरों को सेवा करो, दूसरों का भला चाहो, उद्धार चाहो, दूसरों का सबका उद्धार हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद रहे, कभी किसी के कष्ट आवे ही नहीं। ऐसा भाव रखने वाला सबको सुख हो जाए। हम सबको सुखी कर देंगे, ये हमारे हाथ की बात नहीं है। पर हम अगर ये भाव रखेंगे कि सब दुनिया सुखी हो जाए, 84 लाख योनियों वाले जीव सब सुखी हो जाएं, नरक वाले सब सुखी हो जाएं, उनके दुख नहीं रहे, सब आदमी धनवान हो जाएं, सब स्वस्थ हो जाएं, सबके मंगल ही मंगल हो, अगर हमारा ये भाव है, तो दूसरे सुखी होंगे कि नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर आप सुखी हो जाओगे, ये गारंटी है, ये नियम है। तो मस्त मस्त रह सकते हो आप। जो इनके अधीन नहीं होता है ना, पराधीन नहीं होता है, पराधीन होता है उसको सपने में सुख नहीं होता है। हम शरीर के पराधीन हो गए, आराम के पराधीन हो गए, नींद के पराधीन हो गए, खाने पीने के पराधीन हो गए, तो भैया पराधीन सपने में सुख नहीं। ये आराम है, आलस है, मान है, ये शरीर की प्रतंत्रता कराने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, दुर्गति में ले जाने वाले हैं। इसके साथ चिपकना है ना, ये आपको पराधीन बना देगा। शरीर के साथ चिपक गए, परिवार के साथ चिपक गए, एकदम आसक्ति कर ली, यही रहेंगे, ऐसे ही खाएंगे, ऐसे ही रह जाए, ये चिपकना है। तो कहते हैं संत की, देखो निरपक हो ही तमाशा, अलग होकर के देखो और इनको सो। तो कहते हैं हरदम आनंद में रहो, मस्त रहो। पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश हैं। सुखी दुखी तो ये वृक्ष भी हो जाते हैं। ज्यादा ठंडी पड़ती है तो पत्ते है ना कड़कड़ बोलने लग जाते हैं। हाथ में ले ठंडी ज्यादा पड़ेगी ना, पत्ते को हाथ में ले तो चूर चूर हो जाएगा। और गर्मी पड़ेगी जोर से तो भी पत्ते को हाथ में लो वो कुमला जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। तो ये तो वृक्षों में भी है, सुखी दुखी हो गए। तो तुम्हारे में वृक्षों में क्या फर्क रहा? पशुओं में भी होता है, कुत्ते को पुचकारो पूंछ हिलाएगा, दुत्कारो तो मुंह बना देगा, दूसरा ही दुखी हो जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा उसका। ये तो कुत्तों में, गधों में, वृक्षों में, सब में होता है। और तुम्हारे में भी ऐसा हुआ तो तुम्हारे में उसमें क्या क्या भेद रहा फिर? तो हमें ना इनसे हम राजी नाराज हो गए, सुखी दुखी हो गए। अपने भगवान में मस्त रहे, अपने मस्ती में रहे, आनंद में रहे, प्रसन्न रहे, चेहरे पर खुशी रहनी चाहिए हरदम। और भगवान को याद करो, सेवा करो, बहुत आनंद रहता है। हमने एक साधु देखा है, बड़ी प्रसन्नता थी उनके चेहरे पर, बड़ी मौज रहती है, बहुत मौज आनंद रहता है। हमने साधु देखे हैं, बड़ी खुशी मौज रहती है। हमने पूछा क्या बात है, इतनी मौज किसकी है? तो बोले हमें किसी की कुछ जरूरत नहीं है। बोलो, हमें जरूरत नहीं है। अभी हम अगर महसूस करेंगे हमें किसी की जरूरत नहीं है, न हमारे शरीर की गरज रहे, न हमारे किसी धन की, परिवार की, खाने की, पीने की, तो वो चीज हमें भी अनुभव में आएगी जो साधु में थी, वो चीज हमारे में आ जाएगी। है हमारे में आ जाएगी क्या? हमें वो कहता है साधु कि महाराज जी मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं होने से ये मस्ती रहती है, ये आनंद रहता है। ये जरूरत है, ये करे मेरा, वो नहीं मेरे को मिला, वो चीज मेरा कहना नहीं माना, उसने मेरी बात नहीं समझी, मेरी बात नहीं सुनी, मेरे ये चीज का अभाव है। अभाव अभाव कुछ नहीं है, हमारे वहम होता है कि हमारे अभाव है। चाह गई चिंता मिट्टी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शानपति सा। जो बड़े से बड़ा, कुछ नहीं चाहिए सबसे बड़ा है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सबसे बड़ा है। मात्र प्रकृति उसके लिए लालायित रहती है, उसके दर्शन के लिए। और यही तो उनकी बातें ही तो सुन रहे हैं महाराज जी की, जिनकी चाह नहीं है, जो इतने बड़े महापुरुषों का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे महात्मा मुझे मिले जो बड़े मस्त थे। तो अब उनका वर्णन करने वाला कितना बड़ा होगा? जो उन साधु का वर्णन कर रहा है, तो वो साधु से ही तो बड़ा होकर के ही वर्णन करेगा उस साधु का।
तो वो तो बहुत बड़े साधु है, महाराज जी तो बहुत बड़े साधु हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं। अब कुछ नहीं चाहिए, शरीर के लिए चाहिए, शरीर के लिए चाहिए कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, तेल भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, अनेक तरह की चीजें चाहिए चाहिए। तो क्या कहते हैं, शब्द स्पर्श रस रूप गंध, ये क्या है, 5 विषय है अपने। बोले आप है तो कुछ नहीं चाहिए। शरीर के साथ एक होता है ना, उसको चाहना उसको बढ़ती है, हमारी चाहना दूसरा पूर्ति करता है। जब हम शरीर के साथ में इनकी गरज नहीं रखते हैं ना, इनकी गरज नहीं रखते हैं, तो हजारों आदमी लालायित रहेंगे सेवा करने के लिए। ये तो ले लो महाराज जी, ये तो ले लो। एक माई थी, महाराज जी ने कहा वृंदावन में, तो कहा महाराज जी कोई सेवा बताओ, सेवा बताओ। वो पीछे पड़ गई कि कुछ तो बताओ महाराज जी। मैंने सोचा कि ये इतनी बार बार कह रही है, कोई जरूरत होगी हमारे को। ये देखा, बहुत विचार किया, बाद में एक चीज मिल गई कि हम रात को पढ़ते थे ना, तो है, हाँ, तो रात को पढ़ते थे तो बत्ती में, मतलब जैसे ये बत्ती जलाई तो यहाँ जानवर बहुत सारे आ गए। अब हमने समझ लिया कि जानवर नहीं आए, तो इसके लिए मतलब हम एक ऐसा लाइट हो कि हम वहां रहें। तो हाँ, तो एक बत्ती की हमें बाद में पता चला कि ऐसी एक जरूरत है, खोजने पर पता चला। तो उस माई से कहा, फिर वो बजरंगा को भेजा, बोले बजरंग को भेजें। बजरंग को बोला मथुरा से जा करके तू ये लेके आ जा। तो कहने का मतलब ये है कि घड़ी आ गई, तो महाराज जी के पास घड़ी थी, और बोले किस कौन रख के गया है महाराज जी। महाराज जी ने सारे जितने भी महाराज जी के सेवक थे सबको कहा कि कौन रख के गया, कैसे रख के गया है। ऐसे महाराज जी बहुत बिगड़े थे। फिर घड़ी कहा कि मेरे यहाँ से फिर निकाल करके किसी को दे दी, महाराज जी ने नहीं रखी वो। तो देखिए, कोई रख के गया था ना, उसको महाराज जी ने बहुत, मतलब क्रोध आया महाराज जी को। क्रोध का महाराज जी को कहाँ आता है, पर उन्होंने कहा दूसरों को समझाने के लिए कि हमारे किसी की जरूरत नहीं है, कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो जैसे देखिए, अब देखिए आपने कुछ नहीं चाहिए, शरीर के साथ एक होता है ना तब चाहिए। तो हम बाजार से गए, बाजार में दुकानदार के पास गए कि भैया लहंगा दीजिए हमको। तो लहंगा आप पहनेंगे क्या? अरे भैया मैं नहीं पहनूंगा, मेरी घरवाली को चाहिए, उसके लिए ले जा रहा हूं। तो हमारा संबंध स्त्री के साथ में हो गया, तो अब उसकी चाहना हमारी चाहना हो गई कि नहीं हो गई? ऐसे ही हमने शरीर को अपना मान लिया, तो इसकी मानने से अब एकता कर ली, हम तो परमात्मा के हैं, और हमने नासवान के साथ में एकता कर ली। अब चाहिए, अब चाहना चाहना पैदा हो गई, अब पूरी करते रहो। अब चाहना नहीं है तो बस मान लेता है, तो मान लेता है। इस वास्ते बाजार में गए तो उन्होंने उसकी चाहना अपनी ऐसे शरीर के साथ में हम एकता हो जाएगी, तो शरीर को भूख लगी है तो हमको लगेगा कि हमारे को भूख लगी है, भूख लगी है शरीर को तो दे दो। पर हम उसमें सुख लेने लग गए, हम उसमें राजी हो गए, आहा बहुत बढ़िया पेट भर गया है, तो ये गड़बड़ है। इसको रोटी देना बुरा नहीं है, कि इसको रोटी नहीं देंगे ये हमारा नहीं है। भूखा आदमी सामने है, ये भूखा आदमी है, ये बेचारा भूखा है, इसको जल दे दो, रोटी दे, जल दे दो, प्यासा है तो जल दे दो, भूखा है तो रोटी दे दो। हाँ, ये दूसरा है। अगर गर्मी लगती है तो तुम्हारे को गर्मी कहाँ लगती है? हाँ, तो हमारे को गर्मी लग गई, अब एकता कर ली, अब दुखी हो गए हम दुखी कब होते हैं? जब इसके साथ में एकता मानते हैं, इसको दे दिया तो दे दिया बस। अब ऐसे अपने एकता कर ली, तो ये आपने ये करना न करना, एकता ये आपके हाथ में, आप करो मत करो एकता। अब भिखारी आया, भिक्षा दे दी, कोई साधु आया भिक्षा दे दी, कोई भूखा आया उसको भिक्षा दे, रोटी दे दी, तो उसमें कोई बुरा नहीं है। ऐसे ही भूख लगी है तो आपने उसको दी है, जैसे इसको भी दे दो, उसमें इसमें क्या फर्क रहा? आपके शरीर में उसके शरीर में क्या फर्क रहा? जैसे ये शरीर पड़े तो ये शरीर भी पड़ा है, मेरा बोल कर गया, फंस गए। ये और शरीर पड़े, ये भी एक पड़ा हुआ है, इसमें कौन सा बुरा है? पर ये मेरा है, मैं इससे सुख ले लूं, इससे मान सम्मान मुझे मिल रहा है, मैं बड़ा आदमी हूं, तो अब भैया तुम चले जाओगे अब तो देखिए अब स्वतंत्रता, आप देखिए रुपया कमाने में स्वतंत्र है क्या? इतने रुपये कमा ही लेंगे हम, नहीं है। रुपया कमाने में स्वतंत्र नहीं है, धन कमाने में स्वतंत्र नहीं है। पर आप, मैं शरीर नहीं हूं और मेरा शरीर के साथ संबंध नहीं है, मेरा इस प्रकार का शरीर नहीं है, ये प्रकृति का है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, ये तो आप मान ही सकते हैं।
रुपया कमाने में आप स्वतंत्र नहीं है, पर शरीर मेरा नहीं है, ऐसा मैं नहीं हूं, हड्डी मांस वाला मैं नहीं हूं। तो आप ये बिल्कुल स्वतंत्र है, इसमें कोई रोक नहीं सकता, किसी की भी पराधीनता नहीं है। और आप इसमें भी स्वतंत्र हैं कि जैसे ये तो ज्ञान योग हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, और इसमें भी आप स्वतंत्र है कि मैं भगवान का हूं। ऐसा आप कह सकते हैं, अभिमान भी कर सकते हैं आप। ऐसा अभिमान जाय नहीं बोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे स्वामी है श्री राम, मैं उनका सेवक हूँ, दास हूँ, मैं बेटा हूँ, तो मैं सेवक हूँ रघुपति। और ऐसा अगर अभिमान करें तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। हरदम भगवान के साथ रहे, हरदम रहें, हरदम मस्त रहें। और आप भगवान के साथ है। भगवान मरे तो आप मरेंगे, राम मरे तो मैं मरूं। मैं अकेलो ही क्यों मरूं? भगवान भी मरे मेरे सगे, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए, हम मरेंगे ही नहीं। और ऐसी बातें मिल गई, ऐसे संत मिल गए, तो महापुरुष कहते हैं अब हम अमर भये न मरेंगे। अब अमर हो गए हम, अमर जीवन मिल गया। ये शरीर का क्या है? शरीर तो मर ही रहा है, ये तो मौत में ही डूबा हुआ है। मैं अकेला कैसे मरूं? और अपने स्वरूप को मौत आती नहीं है। पिछले जन्म छोड़ के आए हैं कितने, ये भी छोड़ देंगे, हम थोड़ी मर गए। तो अपने स्वरूप को मौत आती नहीं है। संसार में मौत ही मौत है, मृत्यु संसार है सागरात, यहाँ तो मौत ही मौत का लगा। कोई आदमी बता दो ऐसा कि महाराज जी ने कहा कि ये भक्त होते हैं ना, ये बड़े विलक्षण होते हैं और बड़े मस्त होते हैं ये भक्त लोग। बहुत इनके मौज रहती है भक्तों की, हमको पता नहीं है उनकी मौज का। हम तो क्या है, इस शरीर के संसार में साथ में एकदम आसक्त हो गए हैं। और भक्ति में महाराज जी ने आज बताया कि बड़ी विलक्षणता है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा है, मैं मृतस्या। भक्ति में बताया कि ये जो ज्ञान का है ना, ज्ञान ये तो मेरे एक अंश में है, मेरा प्रकाश, नखों का प्रकाश है ये। हम तो ये कि ऐसे इतनी मौज रहती है, क्योंकि वो भक्त भगवान के साथ हो जाते हैं तो उनकी बड़ी मौज रहती है। वो गोपिकाएं जल भर रही थी, तो वो ब्रह्म की कोई बात कर रहा था, दो साधु। तो क्या ये ब्रह्म ब्रह्म कौन है सखी? तो बोले होगा मेरे लाला का कोई लागता पागता। तो ऐसे ही है। तो वो लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो महाराज जी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो तुम हाथी को अपने माथे पर बिठा रहे हो, दब गए तुम। और ब्रह्म अस्ति अहम नास्ति, ब्रह्म है और अहम नहीं है, तो तुम हाथी के ऊपर चढ़ गए। अहम के साथ ब्रह्म क्यों लगाते हो भाई? लगाते हैं आजकल अपने को, भाई मैं ब्रह्म हूं, तो बस ये अपने शरीर पर नहीं है। वास्तव में ना हम शरीर में है, ना हम संसार के साथ में है, इसके साथ में है ही नहीं। ये तो एक भूल भुलैया है, ये तो एक सपने की तरह है, ये तो नासमान है। पर हम राजी नाराज हो रहे, तो ये नासमान है, ये रहने वाला नहीं है। ये नासमान है, ये रहने वाला नहीं है, स्वयं रहने वाला है और स्वयं का नाश नहीं होता। अगर महाराज जी कहते हैं अगर हम भी मर जाए शरीर के साथ में, तो पापो ही कट जाए, कौन तो नरक में जावेगो, कौन 84 में जावेगो, पिंडो ही छूट जावे। और हम तो मरते हैं, मर जाए तो पीछा ही छूट जाए, ये सत्संग करने की जरूरत ही नहीं है। बस ये जन्मना मरना पड़ेगा ही नहीं हमें, क्यों तो जन्मेंगे, क्यों मरेंगे, पापो ही छूट गयो। बड़ी आफत आई हुई है हमारे। हम देखिए, या तो शरीर जवान रह जाए, मरे नहीं, बूढ़ा ना हो, कमजोर ना हो, बीमार ना हो, वैसा तो होता नहीं है। शरीर तो मरे बिना रहता नहीं है, और हम मरते नहीं है। बात यह है, बहुत आफत की बात है ये। बड़े आश्चर्य की बात है कि क्या बात है कि आई कि शरीर के अनुकूल वस्तु नहीं मिली, तो शरीर के अनुकूल सर्वथा नहीं मिलती है। भगवान के शरण हो जाएं, तो अगर आप भगवान के शरण हो जाएं, या अपने स्वरूप का अगर ऐसे स्थिति हो जाए, एक रूप रहते हैं आप में ये सुख दुख आते नहीं है। आप ऐसा करो कि मेरे सुख दुख आए ही नहीं, आते ही नहीं, आएंगे ही नहीं। अगर हम ये मान ले तो कहते हैं कि भगवान के शरण हो जाओ। कंचन हान कुली घट माई, भीतर में, यहाँ कोई इधर नहीं है। भीतर भीतर कहते हैं ना महाराज जी, इस शरीर में भीतर नहीं देखना है। भीतर का मतलब है कि ये जो संसार है, इससे दृष्टि हटाओ। और भीतर की दृष्टि का मतलब है कि शरीर में कोई भीतर जगह नहीं है ऐसी, घट में एक है, रूप से व्यापक है भीतर। जैसे ये संसार तो बाहर बाहर है और भीतर इसके परमात्मा ही परमात्मा है, वो है कंचन खान खुली घट माई। और रामदास जी महाराज हुए हैं खेड़ापा में, वो कहते हैं मेरे टोटा नहीं, मेरे खूब आनंद है। रामदास के आनंद है खूब, कंचन खान है हमारे, तो वहां से आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है।
इस वास्ते भगवान का भजन करो, जनता की सेवा करो और अपने जीवन को शुद्ध रखो। देखो ये खाना है, पीना है, भोजन है, जो चीज है, ये अच्छी अच्छी चीजें दिखती है ऊपर से, ये पहनाव दिखता है, किसी का सुंदर रूप दिखता है, कोई जवान दिखता है ऐसे तरह तरह की चीजें दिखती है, हमें सुंदर दिखती है। और एक होती है शुद्ध होती है। सुंदर दिखने में तो वो सफाई होती है कि बहुत बढ़िया सजा दिया है, दिखने में तो सुंदर दिख रही है, पर वास्तव में क्या है, एक सुंदर होती है, एक शुद्ध होती है। सुंदरता में सफाई होती है ऊपर की, पर शुद्ध में उसमें कोई बनावटी चीज नहीं है। शुद्धता तो उसमें कोई व्यवधान नहीं है, आता ही नहीं व्यवधान, वो तो शुद्ध है, कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं होती है, स्वतः सिद्ध आनंद है, सहज सुख राशि, कोई परिश्रम नहीं है हमारे, कोई परिश्रम नहीं। आपका जीवन ऐसा है, आपके पास ऐसा है कि आपको कोई परिश्रम नहीं है, आपके मौज ही मौज है। आप मौज को संभालो, अपनी मौज को संभालो। दूसरों को दूसरा सुख देगा ये छोड़ो, व्यक्ति से सुख होगा छोड़ो, वस्तु से सुख होगा छोड़ो। आप विचार करो, आप महाराज जी ने कहा कोई बात पकड़ते हो तब दुखी होते हो, कि वैसा मेरे भी होना चाहिए। वो व्यक्ति मुझे कोई बात क्यों कही उसने, कोई पकड़ो ही मत। आप कोई कल्पना भी मत करो, तो कल्पना कोई कुछ भी नहीं होगी, तो आपको भी वही आनंद आएगा जो साधु को आता है। कोई बात मत पकड़ो आज से, ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक है, इसने मेरे को ये कह दिया, इसने क्यों कहा, कोई बात पकड़ना ही नहीं अपने को, अपने अपनी मौज में रहना है, स्वतः शांति रहती है, नहीं तो अशांति रहेगी। आप कोई बात पकड़ोगे, कोई बात को याद करोगे, संसार की बात को याद करोगे, भोगों को याद करोगे, अशांति आ जाएगी। कोई बात पकड़ो ही मत, आई चली गई, दिख रही है, दिख रहा, देखना दोष नहीं है, ये बात आ रही है, हमारी स्वतंत्रता है ही नहीं, हमारे में ऐसी शक्ति है कि हमारे किसी की स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता हमने कर ली, अब उसका क्या करें। भोजन की स्वतंत्रता कर ली कि मेरे को बढ़िया भोजन मिले, ये स्वतंत्रता होगी, है जैसे ही ले लो, बढ़िया मिले स्वतंत्रता है, बढ़िया नहीं मिला है, अनुकूल नहीं मिला है, कोई मतलब आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं मिला है, तो उसमें रोटी खा लो, जैसे तैसे थोड़ा सा डाल दो, इसमें काम चला लो। अब बोले मेरे मान बढ़ाई की मुझे मान बढ़ाई की चाहते हो, तो मान बढ़ाई की स्वतंत्रता हो गई। अब कितनी गिनावे आपको स्वतंत्रता, कितनी स्वतंत्रता गिनावे, कोई ठिकाना ही नहीं है, स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है संसार में। और वाह वाह की स्वतंत्रता है, मेरी वाह वाह तो की नहीं, तो अब कितना ही गिनावे, कितना ही गिनावे, हमारे सैकड़ों हजारों बार दिन में यही लगा रहता है, तभी हम दुखी रहते हैं। हमारे भीतर में चाहना रहती है बढ़िया, मतलब ये तरह तरह की चाहना आती रहती है, इससे दुखी रहते हैं हम। तो परमात्मा की तरफ चले तो स्वतंत्रता है, इन बातों की तरफ चले, इन बातों में चर्चा में रहे, ऐसे तो भगवान की तरफ चलने में कोई स्वतंत्रता नहीं है। देखो भगवान को याद करने से स्वतंत्रता संसार की मिट जाएगी, सुखी हो जाओगे, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक। महाराज ने कहा मन में कोई कल्पना न हो, आपके भीतर में कोई कल्पना न हो कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप के मौज रहेगी, आनंद रहेगा, शांति रहेगी। इस वास्ते मुक्ति स्वतः है, स्वतंत्रता है, आपके बंधन पराधीनता से है, कोई बंधन है या नहीं आपको। महाराज जी कह रहे हैं आपके कोई बंधन नहीं है, किसी का बंधन नहीं है, खुद ने मान रखा है, खुद ने स्वतंत्रता स्वीकार कर ली, तो अब क्या करें। मैं मेरा करके, मैं मेरा तो छूटेगा आपका, पहले वाला मैं मेरा नहीं रहा, तो इस जन्म वाला मैं मेरा कैसे रहेगा। छोड़ो सबको, सबकी आसक्ति छोड़ो, घर की छोड़ो, बेटे की, इनकी आसक्ति छोड़ो, नहीं करे सेवा नहीं सही, हमें नहीं करवानी नहीं है सेवा। तो एक भगवान कहते हैं ये अपरा प्रकृति जीव भूताम, इस जीव ने ये दम धार्यते जगत, परा ने अपरा को धारण किया। देखिए तो जगत को धारण कर रखा है, तो दुख होगा ही, और क्या होगा, और दुख होगा, क्योंकि दुखालय के साथ संबंध जोड़ा है तूने, दोस्ती की है। तो ये तो अपना शरीर संसार ये अपना नहीं है, हमारे तो भगवान है। मीराबाई तो समझ गई कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, फिर मौज ही मौज, फिर दुख आवेगा ही नहीं, फिर मौज ही मौज रहेगी, दुख आवेगा ही नहीं, दुख की गली नहीं, दुख की गली नहीं आएगी, दुख की हवा नहीं आएगी, गंदी नहीं आएगी दुख की। दुख ऐसा आएगा सुख जुको, बस कहीं जाने का नहीं, दुख का दरवाजा ही बंद हो गया, दरवाजा ही नहीं रहा, कहां से आएगा।
हम घर में बैठे हैं और कोई दरवाजा नहीं है तो बाहर कैसे निकलेंगे, और बाहर वाला आदमी अंदर कैसे आएगा। अब दुख कहता है आएगा तो बोले मेरे दरवाजा ही नहीं दिख रहा है, कहाँ से आएगा। तो ऐसे इस वास्ते अपने तो मौज में रहो और भगवान को याद करो, हो ही राम को नाम जब। तुलसी तजी कुसमाज, ये कुसमाज है, मैं मेरा, ये गले में जेवड़ी बंधी हुई है अपने। हम नासवान की आवश्यकता समझते हैं, अरे तो बहुत गरज हो गई, अब तो आफत आएगी। शरीर चला जाए तो हमें गरज नहीं रहे, बीमार हो जाए तो हमें गरज नहीं है, मौज रहती है। महाराज जी कहते हैं हमारी बीमारी में भी, बुखार में भी मौज रहती है। अब इसका क्या करेंगे, अब इस मौज को कौन रोकेगा बताओ। तो मौज ही मौज रहो, कोई संताप नहीं, कोई जलन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। किस बात की चिंता है, ठाकुर जी के हम है, ठाकुर जी करें चिंता, बस जो भी है। कोई जलन नहीं, भगवान ने कृपा करके मौका दे दिया है मनुष्य शरीर का, ये भैया बहुत दुर्लभ मिला है हमें, अब दे दिया है तो अब हम दीजिए। गीता रामायण जैसे ग्रंथ से परिचय करा दिया, ऐसे सत्संग की चर्चा सुनते हैं हम, कहाँ मिलता है बताइए, कौन बैठ के चर्चा करता है। इतनी सामग्री दे दी, बहुत दिया। भाई जी कहते हैं कि इतना दिया जिसका और है ना छोड़। हमारे पर जो दिया है ना भगवान ने, हमारे पर जो गीता भवन मिला है, गंगा जी है, ये तो कल्पनातीत है, तो बहुत दुर्लभ है। भगवान ने समय बहुत दिया, और इतनी बार हम मनुष्य शरीर में, हम इतनी बार परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, कई बार कर सकते हैं। और इतना मौका दिया, अवकाश दिया, छूट दी, और हमारे पर तो इतनी छूट दी है कि जिसका कोई अंदाज नहीं है। भगवान ने मस्ती रहने के लिए सन्मुख हो जीव मोहि जब ही कि जन्म कोटि अगनासि तभी। अच्छा, हमारा भगवान के सिवाय कोई हुआ ही नहीं, हम किसको मान रहे हैं, शरीर को मान रहे हैं कि घर को कि धन को, है ही नहीं। भगवान के सिवाय कोई नहीं है, भगवान नित्य है और दूसरा कोई नित्य नहीं है। कोई मिला नहीं, कोई साथ नहीं, कोई साथी नहीं, कोई सामान नहीं अपने पास में। ज्ञानी के भक्त, भगत भगत के जो भगवान के भक्त हैं उनके कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, और ज्ञानी के कोई नहीं, भगवान ही भगवान है। तो वो भक्त कहते हैं कि अरे हमें तो वासुदेव दिख रहे हैं, सब भगवान दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे और कोई नहीं है। तो भगवान कहते हैं ये देखो मैं असली रूप दिखा दे हूं, तुम तुम्हारा कोई नहीं है तो देखो सब तुम्हारे हैं, मेरे मेरे रूप को देखो तुम। वो कहता है कोई मेरा नहीं है, तो कहते हैं सब तुम्हारे हैं। कीट पतंग ज्ञानी महात्मा को देखो तो एक परमात्मा ही परमात्मा है, सब हमें एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। इस वास्ते हरदम मस्त रहो, भगवान के भरोसे रहो। चेतन अमल सहस रुकता थी आफत, चाह ना करने से आफत आएगी, आफत कर ली हमने, कोई चाहना नहीं, कोई आफत नहीं आएगी। फिर देखो निर्वाह के लिए आपकी चिंता मत करो कि हमारे खाना पीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो प्रबंध है, पर मान बढ़ाई का प्रबंध नहीं है, आपके प्रबंध नहीं है। तो जीने के लिए प्रबंध है, अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, ये प्रबंध किया है भगवान ने। पर ये क्या है, पर है, पर ये पर है, ये अपर आपका नहीं है। इसके अधीन हम नहीं होंगे, न खाने के अधीन होंगे, न पीने के अधीन होंगे, न प्राणों के अधीन होंगे, किसी के अधीन नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। शरणानंद जी महाराज ने कहा आंख चली गई तो आंख मेरे बिना रह सकती है, तो मैं भी आंख के बिना रह सकता हूँ, इसमें प्रतंत्र नहीं है, स्वाधीन है। तो स्वाधीन जीवन है, और पराधीन सपने सुख नहीं, और हम सुख राशि हैं, और फिर क्यों चाहना करें। अरबपति का बेटा भीख मांगने की इच्छा करे कि मैं भीख मांगू जाकर के, तो ये तो सुख राशि है, तो दुख कहाँ है ही नहीं। इस वास्ते महाराज ने कहा कि सच्चे हृदय से सेवा में लग जाओ, दूसरों की सेवा करनी और भगवान को याद रखना, ये दो बातें बहुत विशेष है। सेवा कर दो एक भगवान की तरफ। अच्छा, एक सेवा और भी है, महाराज जी ने आज बहुत बढ़िया से बताई। आज बात ये एक सेवा और भी है कि भगवान की तरफ चलने वालों को, लगने वालों की, उनकी बड़ी सेवा है। जो भगवान की तरफ चलते हैं, जो अपने कल्याण में लगे हैं, उनको मतलब है कि उनको लगाने का बड़ा भारी, वो सेवा नहीं है, परम सेवा है। अब अन्न वस्त्र देना सेवा है, पर जो कल्याण के परम मार्ग में लगे हैं उनकी सेवा परम सेवा है। तो ऐसे जो संत महात्मा है उनकी सेवा है। और जो सत्संग लग जाए, सत्संग में हमारे भाई बहन लग जाए, हमारे आस पड़ोस वाले लग जाए, कोई मिले तो लग जाए, सब भगवान में लग जाए, ये हमारी परम सेवा है। अन्न वस्त्र देना भी सेवा है। तो ये गए, तो ऐसे नित्य है। और सदा दिवाली संत के आठों पहर आनंद। महाराज जी ने फिर नारायण नारायण बोल करके फिर थोड़ा प्रवचन दिया। क्या कहा, सम शांत
आनंद घन अपना अनुभव बता कर कह रहे हैं। जो ऐसे इस प्रकार से दूसरों के जो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो भगवान जबरदस्ती हृदय में आते हैं और कहते हैं कि सम शांत आनंद रूप से, परिपूर्ण सम रूप से, सुख रूप से, अधिदेव रूप से, परम दयालु रूप से, परम सामर्थ्य रूप से भगवान सदा समान परिपूर्ण है। ऐसी खुशी आई महाराज जी के अंदर में, ऐसा बताया। और उन्हीं के हम अंश है, जीव है, उसके साथ हमारी एकता है, हमारी परमात्मा के साथ। और शरीर संसार के साथ एकता नहीं है, शरीर संसार की एकता है और परमात्मा सब में व्यापक है। हम परमात्मा के साथ ही हैं, हम सब में व्यापक है, हम एक जगह नहीं है कहीं। आप शरीर में ढूंढोगे कि हम कहाँ हैं, तो कहीं नाम निशान नहीं मिलेगा, ये तो है ही नहीं। और हम सब इस शरीर में भी हम व्यापक है। इस शरीर में व्यापक ये टिकता नहीं है शरीर, कल वाला शरीर नहीं है, कल वाले परिस्थिति घटना नहीं है। और ये तत्व कल वाले आज हम है। जैसे आपको क्या है, महाराज जी ने उड़ते उड़ते क्या कहा, ये ध्यान से सुनिए। कि जैसे पुरानी चीज याद आ जाए ना, अरे हमको वो चीज याद आ जाए कि अरे हम तो वो थे, हम हैं, हरदम ही थे। हरदम अपना स्वरूप याद आ जाए, तो ये तो मैं हूं। और ये जो है, ये मैं नहीं हूं, और ये मैं हूं। इसके भीतर जो समाया हुआ है ना, इस शरीर आकाश के भीतर में एकदम अनंत ब्रह्मांड जिसके एक अंश में, वो मैं हूं। अरे मैं ये नहीं हूं, ये याद आ जाए अपने को। महाराज जी ने कहा याद आ जाए, ऐसी बात है, इतनी सरल बात है। ओ याद आ गई। नष्टो मुँह है स्मृति लब्धा तत्प्रसादार, आपकी कृपा से। नारायण नारायण नारायण। सबको प्रणाम। नारायण नारायण। गोविंद गोपाल की जय।